एक बार मिस्टर डायरेक्टर, एक्चुअली इंट्रोडक्शन उसको दिया जाता है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत हो। आपको कई आपकी कौन कौन से सीरियल आ चुके हैं, कौन कौन सी आ चुकी हैं, बताएंगे जरा। मैंने जो सीरियल में काम किया है, बालिका वधू, राधा की बेटिया कुछ कर दिखाएगी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, दंगल के लिए भी काम किया है, सोनी टीवी के लिए काम किया है, लिखता हूँ अभी अपनी फिल्म में, अपनी हाँ, म्यूजिक तो वीडियो लिख रहा हूँ। आपको किसी के पहचान की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी नॉन सेलिब्रिटीज है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आपका शौक है, आप बीड़ी पीते हैं ज़्यादा, लेकिन इसको कम करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ओम नमो नमः। अभी मेरी आपसे जो बात ये चल रही थी कि आप डायरेक्शन करते हैं। मेरी एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है फक्कड़ फकीर। जी मुझे उसके लिए डायरेक्टर की जरूरत है और मैं आपसे एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। जी। तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है वो बताइए, और कैसे किया जाता है वो। एग्रीमेंट का ये है कि वो दोनों पार्टी के बीच में होता है, उसमें जो भी लीगल पॉइंट्स होते हैं वो नोटेड होते हैं, कब से कब तक शूटिंग होगी, कब से कब तक का कमिटमेंट होगा, क्या पेमेंट का मोड होगा, पेमेंट कैसे होगा, और पेमेंट के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। बिगिनिंग में होता है, काम खत्म होने के बाद होता है, और रिलीज होने के बाद में खत्म हो जाता है। तो इट अच्छा। डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्टीज हाउ दे म्यूचुअली मेक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर रजिस्टर्ड होता है। जी। ओके, तो एमओयू आप बन गया। लीगली होता है, आप अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है दोनों पार्टीज के बीच में, तो लीगली आप कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे आपको अपॉइंट करना है, आप अपना क्या चार्जेस लेंगे, क्या फीस लेंगे आपकी, क्या। पहले मैं वो सुनूं जो काम करना है मुझे, और कितने समय तक मेरा आपके साथ में एसोसिएशन रहेगा, उस हिसाब से बोल पाऊंगा। ये एक वेब सीरीज है, ये एक बार स्टार्ट हो गई तो उसके बाद उसका एंड ऑस्कर तक है। उसको हमने ऑस्कर तक लेके जाना है, तो अब आप खुद सोच सकते हो कितनी बड़ी सीरीज, क्या कैसी सीरीज होगी। सीरीज बढ़िया, मतलब लेकिन मैंने अभी कंटेंट सुना नहीं है, कैसा है क्या है? कंटेंट सिंपल सा है। कंटेंट यही है कि हमने ऑस्कर लेना है। अब उसके अंदर आपका माइंड क्या है, आप हमें कुछ सजेशन करें, क्योंकि आप राइटर भी है। नहीं, लेकिन अगर कंटेंट आपका तैयार है तो वो कंटेंट पे मैं आपका अपना सजेशन दे सकता हूँ कि ये अच्छा है, बुरा है, इसमें क्या एड इन करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए। अब कंटेंट मुझे पता ही नहीं है, तो कंटेंट मैंने आपको बताया ना सिर्फ। एक लाइन में नहीं। आप बोल रहे हैं कि ऑस्कर के लिए, ऑस्कर के लिए तो 50 एंट्री जाती है पूरी दुनिया से। नहीं, उसमें पड़े रहे, हमें क्या दिक्कत है, हमारे को जब तक है ऑस्कर। कंटेंट मतलब फक्कड़ बाबा, क्या नाम बताया आपने? फक्कड़ फकीर। फक्कड़ फकीर का जो शूट हम वेब सीरीज करेंगे, जो आप ऑस्कर के लिए बता रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट है, किस चीज के बारे में? कंटेंट यही कंटेंट है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि मैं एक डायरेक्टर से मिला, मेरी पुष्कर में उनसे मीटिंग हुई, और मैंने अपनी स्टोरी उनको बताई कि मैंने ऑस्कर के लिए काम करना है और मैं इसका वेब सीरीज बना रहा हूँ, और वेब सीरीज का नाम है फक्कड़ फकीर। ये उसका पहला शूट हो गया। उसके बाद वो स्टोरी कैसे बननी है वो आगे डायरेक्टर बताएगा ना। मतलब जी कंटेंट तैयार करना है, उसमें भी मेरी जरूरत है। नहीं, आपकी जरूरत और डायरेक्टर की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। नहीं, राइटर लिखता है ना, डायरेक्टर तो शूट करता है। राइटर ने जो लिखा है उसको अमली जामा पहनाता है डायरेक्टर। लेकिन वो कंटेंट क्या है, मतलब कहानी क्या है, कहानी उसके का हिसाब से मैंने आपको एक्टर्स बताया। आएंगे, उसके हिसाब से लोकेशंस होगी। वही बता रहा हूँ आपको, उसी हिसाब से हम कहानी बनाएंगे, उसी हिसाब से अपॉइंट करेंगे, उसी हिसाब से हम क्या नाम है, जो कास्टिंग है, कास्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। कास्टिंग में भी मैं बहुत सहयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है मुंबई में। विक्रम भट्ट के लिए कास्टिंग किया है मैंने। बहुत अमूमन मैं अपने हर सीरियल में, शो में लोगों से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा थिएटर से बैकग्राउंड रहा है। और 98 से लेकर के अब तक मैं लगातार, मेरे जितने भी मित्र हैं जो थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा मंडी, भारतीय हिंदी नाटक अकेडमी लखनऊ, या भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे, वहां से मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो काम कर रहे हैं मुंबई में, बाहर, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, और लगातार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि हम इसको, आपके पास सारी कास्टिंग का भी आप काम संभालेंगे, डायरेक्शन का भी आप संभाल लेंगे काम, तो उसके बाद हम इसको फाइनल शूट करना है ना हमने, तो उसी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस तरह पहले से तो कंटेंट तैयार होगा, कंटेंट के हिसाब से लोकेशन ढूंढी जाएगी, कंटेंट के हिसाब से कास्टिंग होगी, कास्टिंग होने के बाद फिर लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, कब शूट करना है, क्या करना है, बजट क्या है। अब बजट, आप एक दिन का शूटिंग का बजट 1 करोड़ भी हो सकता है, और एक दिन की शूटिंग का बजट 5,000 रुपए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कास्टिंग के ऊपर। जी, नो 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 नो, आपके बजट के ऊपर कास्टिंग डिपेंड करती है, कास्टिंग के ऊपर बजट डिपेंड नहीं करता है। ओके। बजट जो है, मुझे 500 रुपए की चीज खरीदनी है तो 500 की चीज जहाँ मिलती है वहां जाऊंगा। मुझे 5,000 की चीज खरीदनी है तो वो दुकान में जाऊंगा। मुझे 5 लाख की खरीदनी है तो वहां जाऊंगा। तो उस हिसाब से होता है, जितना पैसा होता है उसी हिसाब से हमको जाना होता है। तो अभी हमारी बात कहाँ चली थी, ये जब शूट किया था मैंने, किस लिए किया था ये। आपने शूट किया था मेरे से पूछने के लिए एग्रीमेंट का प्रोसेस क्या है और किस हिसाब से बनता है, उसके बारे में। तो वो आपने मुझे बता दिया
मैं आपको फॉर्मेट भेज सकता हूँ, मैं मंगवा लूंगा बॉम्बे से और मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उसका उसका उस सीन का शूट कर सकते हैं, उस सीन का उसको मंगाने का जो तरीका है आपका, क्या आप उससे शूट कर नहीं सकते मैं हैं? तो फोन पे बात करूंगा, वो नहीं बंदा भेज देगा। वो आप बेचेगा, वही मैं बता रहा हूँ कि क्या वहां का और इस शूट को हम कवर कर सकते हैं इस चीज को? हो इसमें सकता है शूट इसको। करने का कुछ है नहीं, मैं फोन पे बात करूंगा, उसमें क्या शूट करेंगे। नहीं आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो वहां पर कर रहा है। हाँ ये भी बहुत बढ़िया है, फोन का होता है कि ये दो बंदे बात कर रहे हैं तो एक शूट यहाँ पुष्कर में हो रहा है, एक वहाँ पे हो रहा एक है वहां हो मुंबई रहा में। है, वो किया और वो वो एडिटिंग अपना कर सेल्फ शूट कर लेगा, हम यहाँ शूट कर लेंगे और उसको हम डाल देंगे। इज इट पॉसिबल? या चलो ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करें स्टोरी को। कल कल शूट कर सकते इस हैं। स्टोरी को कंटिन्यू करें। जी जी हाँ, ब्रेक ले लें अभी यहाँ से, ब्रेक ले लेते बोल दीजिएगा ब्रेक हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जय भोलेनाथ। सबके साथ।